तो भाई अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। वायरल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। तो भाई अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जो टॉपिक है मैं इसको करा देता हूँ। तो वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन में सबसे पहला टॉपिक अपना आता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। अब भाई जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है ना, इसमें दो होता है। एक होता है टाइप 1, ठीक है, तो इसको बोलते हैं HSV1, और एक होता है टाइप 2, HSV2। अभी गाइस जो होता है ना, ए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करता है। किसको इन्वॉल्व करता है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी को। अपर पार्ट ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। और ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है, HSV2। अब गाइस जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 होता है ना, ये बेसिकली क्या कॉज करता है? हर्पीस लेबेलिस कॉज करता है। मतलब क्या, यहाँ पे जो एंगल ऑफ माउथ होता है ना, यहाँ पे जो एंगल ऑफ माउथ होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वेसिकल बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वेसिकल्स अपने को मिलते हैं जब भी अपने स्ट्रेस की कंडीशन आती है, या फिर जब भी मतलब जैसे फीवर वगैरह हो गया तो उसमें स्ट्रेस वगैरह होता है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें अपनी इम्यूनिटी क्या हो जाए, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो उनमें अपने को क्या मिलता है? ये हर्पीस लेबेलिस मिलता है। मतलब एंगल ऑफ माउथ के पास में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेसिकल्स मिलते हैं, है ना। बहुत ही ग्रुप ऑफ वेसिकल मिलते हैं एट द एंगल ऑफ माउथ। उसका गाइस ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? टॉपिकल असाइक्लोवीर। टॉपिकल असाइक्लोवीर, ठीक है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट वी गिवन इन अ हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 वायरस। देन गाइस सेकेंड हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस, HSV2, ठीक है गाइज। तो ए इन्वॉल्व करता है किसको? ए इन्वॉल्व करता है अपने ए इन्वॉल्व करता है गाइज जैसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को, जैसे जेनिटेलिया। तो अगर जेनिटेलिया में वहाँ पे हर्पीस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देंगे हर्पीस जेनिटेलिस। तो होता है HSV2 से। एक और गाइज होता है उसके बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस। अब ये गाइज जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, यही क्या कराता है? अपना चिकन पॉक्स कराता है ना। तो मल्टीपल ग्रुप ऑफ वेसिकल हो जाते हैं बॉडी पे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वेसिकल मतलब फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर होते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली वेसिकल क्या होता है? पानी से भरा एक दाना होता है, प्लस बंदे में वहाँ पे क्या रहेगा? फीवर। तो अगर हम लोग जाएंगे तो वेरी सिक पेशेंट मस्ट टेक अ डबल टेबलेट। तो वेरी मतलब वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो रेसेस अपीयर होते हैं एट द फर्स्ट डे ऑफ द फीवर। और रेसेस कैसे होते हैं? वेसिकल के रूप में। सिर्फ ब्लिस्टर मिलता है वहाँ पे। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी में ब्लिस्टर होते हैं, पानी से भरे दाने होते हैं बॉडी में। तो बॉडी में क्या होता है? बॉडी में पानी से भरे क्या होते हैं? दाने होते हैं, पानी से भरे दाने होते हैं, है ना। और क्या होता है? प्लस बंदे को फीवर होता है। जिस दिन ही फीवर होता है उसी दिन उसको रेसेस अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये अपने आप खुद ही क्या होता है? सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज मतलब हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करना रहता है इसमें। सेकेंड गाइज बताऊँ, अपना सेकेंड डिजीज है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस गाइज क्या कॉज करता है? वार्ड्स कॉज करता है। तो जो HPV1 है, सॉरी वो HPV16 और HPV18 ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये तो इसके स्ट्रेन होते हैं HPV16, HPV18 और HPV6 और HPV8। ये बेसिकली कैंसर कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? कैंसर कॉज करते हैं ना। ये कैंसर कॉज करते हैं और ये इन्फेक्शन प्रोन होते हैं, HPV16 और HPV18। तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। और गाइस जो वार्ड्स होता है अपना, वार्ड्स किससे? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है। किससे स्प्रेड होता है? बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सपोज एक इंडिविजुअल को है और उसे इंडिविजुअल ने दूसरे को ऐसा टच कर दिया तो उसको हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वार्ड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक गाइज। उसके बाद ये माइनर इंजरी के कट के थ्रू भी घुस सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया गाइज वार्ड्स में। अब गाइज वार्ड जो होता है ना, ये वार्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो हम लोग टाइप करते हैं। एक होता है वेरुका प्लाना गाइज, और दूसरा होता है वार्ड्स। वार्ड्स में क्या होता है? दूसरा होता है अपना वेरुकस वल्गैरिस होता है, वेरुका प्लाना। तो वेरुका प्लाना और वेरुका
वल्गैरिस। तो वेरुका प्लाना और वेरुका वल्गैरिस में गाइस क्या डिफरेंट होता है मैं बताता हूँ। जो वेरुका प्लाना होता है ना, यहाँ पे स्किन कलर्ड, इसको गाइस डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन कलर स्लाइट रेज्ड विथ टॉप फ्लैट पेप्यूल, ठीक है, विथ टॉप फ्लैट पेप्यूल, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट टॉप पेप्यूल, यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट टॉप पेप्यूल। तो स्किन कलर स्लाइट रेज्ड विथ फ्लैट टॉप पेप्यूल मतलब क्या, तो स्किन कलर का गाइस पेप्यूल होता है जो कि कैसा होता है, रेज होता है, और उसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो बस यही है कि अपना सपोज स्किन है तो स्किन कलर का पेप्यूल होता है, रेज्ड पेप्यूल होता है, स्किन कलर का रेज्ड पेप्यूल होता है, जो कि टॉप, जिसका टॉप कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो वही हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, वेरुका प्लाना बोलते हैं। वेरुका वल्गैरिस गाइस क्या होता है, स्किन कलर पेप्यूल होता है जिसका टॉप कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। इसका कैसा होता है, टॉप कैसा होता है, रेज्ड विथ रफ सरफेस। तो रेज्ड विथ रफ सरफेस या फिर वेरुकस सरफेस इसको हम लोग बोलते हैं। तो स्किन कलर पेप्यूल होता है रेज्ड विथ रफ सरफेस, और ये कैसा होता है, इरेगुलर। इसी कलीफ्लावर अपीयरेंस यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, कलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है टॉप पे, मतलब इरेगुलर सा टेक्सचर होता है इसमें, है ना गाइस। तो स्किन कलर पेप्यूल रेज्ड विथ रफ सरफेस हैविंग कलर फ्लावर लाइक अपीयरेंस। और वेरुका प्लाना में क्या होता है, स्किन कलर पेप्यूल स्लाइटली रेज्ड विथ फ्लैट टॉप। तो गाइज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बता दिया। अब गाइज जो वार्ड्स होता है ना, वो किसी भी पार्ट में हो सकता है बॉडी के, है ना। वो हो सकता है अपने क्या बोलते हैं इसको, फेस पे हो जाएगा तो फेशियल वार्ड बोल देंगे, हैंड में हो जाएगा तो प्लेन वार्ड बोल देंगे, लेग में हो जाएगा तो प्लांटर वार्ड्स बोल देंगे, है ना गाइज। तो ये होता है। अब गाइज जो वार्ड्स का ट्रीटमेंट होता है ना, तो वार्ड्स का ट्रीटमेंट जो होता है, अब वार्ड्स का ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ। तो जो वार्ड्स का ट्रीटमेंट होता है वो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड हम लोग देते हैं इसमें, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड का यूज हम लोग इसमें कर सकते हैं एज केमिकल। तो वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। या फिर इसमें लोग सैलिसाइलिक एसिड का यूज करते हैं, या फिर सैलिसाइलिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड दे सकते हैं बंदे में, या फिर सैलिसाइलिक एसिड दे सकते हैं, या फिर सैलिसाइलिक एसिड या लैक्टिक एसिड दे सकते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव रहता है, क्रेटोलाइटिक एजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद गाइज दूसरा मैं इसमें क्रायोथेरेपी दे सकता हूँ। क्रायोथेरेपी मतलब लो टेम्परेचर पे उसको मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूँगा। क्रायोथेरेपी हो सकता है गाइज। एक होता है गाइज वार्ड्स इलेक्ट्रोथेरेपी भी मैं दे सकता हूँ उसको, इलेक्ट्रोथेरेपी जला दूंगा उसको मैं, है ना, कॉटरी कर दूंगा। और एक होता है गाइज अपना क्या होता है, वार्ड्स पेयरिंग। तो वार्ड पारिंग का मतलब क्या होता है गाइज, वार्ड पारिंग का मतलब क्या होता है, अगर जैसे ही सपोज ये मेरा रेज्ड एरिया हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा, तो थोड़ा इसको मैं कट करते जाऊँगा, तो इसको बोलते हैं वार्ड्स पारिंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अपना जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक बचता है, तो भाई एक टॉपिक मैंने नहीं बताया था, हर्पीज जोस्टर वायरस। तो हर्पीज जोस्टर वायरस गाइज कभी होता है, जब भी वरिसोला जोस्टर वायरस जो है ना, वो जब हील होता है, जब रिजॉल्व होता है, तो वो नर्व के अलॉन्ग जो होता है ना, वो बैठ जाता है, नर्व के अलॉन्ग बैठ जाता है। बॉडी में कभी भी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, जैसे किसी को HIV हो गया या फिर कोई स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, तो बॉडी में कभी भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हर्पीज जोस्टर वायरस में। वरिसोला जोस्टर वायरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हर्पीज जोस्टर वायरस में। और ये अलॉन्ग द डर्माटोन, तो अलॉन्ग द डर्माटोन यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप ऑफ वेसिकल मिलते हैं ऑन द अरिथमेटस बेस, तो उसको बोल देते हैं हर्पीज जोस्टर वायरस। और ट्रीटमेंट हम लोग क्या गाइस इसमें चलाते हैं, असाइक्लोविर, है ना गाइस। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊँ एक होता है अपना, एक टॉपिक रह गया है मोलस्का कॉन्टोजियोसम, ठीक है। तो एक टॉपिक अपना रह गया है मोलस्का कॉन्टाजियोसम। तो मोलस्का कॉन्टाजियोसम गाइस क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल अम्ब्लिकेशन होता है, सेंट्रल अम्ब्लिकेशन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, सेंट्रल अम्ब्लिकेशन होता है। तो सेंट्रल अम्ब्लिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है,
रेज्ड एरिया होता है, ए वाइड शेप पियरली वाइड डोम शेड पेप्यूल होते हैं। तो पियरली वाइड डोम शेप पेप्यूल, तो वाइड डोम शेप पेप्यूल होते हैं, पियरली वाइड डोम शेप पेप्यूल होते हैं। और क्या होता है सेंट्रल अम्प्लीकेशन, सेंट्रल अम्प्लीकेशन का गाइस क्या होता है रेज्ड एरिया मिलेगा और सेंटर में डिप्रेस रहेगा। तो रेज्ड एरिया रहता है और सेंटर में क्या होता है वो डिप्रेस होता है। और इसका ट्रीटमेंट में गाइस यही हम लोग देते हैं ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, या फिर हम लोग सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड विथ लैक्टिक एसिड, या फिर इसमें हम लोग गाइस क्रायोथेरेपी करते हैं, क्रायोथेरेपी, या फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं क्रायोथेरेपी। गाइस याद रखना जो जेनाइटल हर्पिस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं असाइक्लोविर देते हैं पेशेंट में, है ना, या तो उसमें क्रायोथेरेपी कर देते हैं। तो ये हम लोग का मोलस्का कंट्रोजियोसम हो गया। उसके बाद गाइस उसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हम लोग ने पढ़ा था उसको हम लोग देख लिया। मीजल्स वगैरह बच जाते हैं तो मैं पीडियाट्रिक में वो बता दूंगा। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा हर्पिस लेवेलिस, हर्पिस जेनाइटलिस, वारिसेला जोस्टर वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस, ठीक है गाइस। एक एक करके मैं डायग्राम बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग वार्ड्स देखते हैं। तो गाइस देखते हैं वेरुका वल्गैरिस, या फिर इसी को हम लोग वेरुका वल्गैरिस बोलते हैं, कॉमन वार्ड्स होता है जो। तो गाइस क्या होता है स्किन, सॉरी एक सेकेंड। तो गाइस देखोगे स्किन कलर पेप्यूल होता है विथ रेज्ड सरफेस, और जो सरफेस रेज सरफेस, तो स्किन कलर पेप्यूल होता है विथ रेज्ड सरफेस, तो कलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे गाइस इसमें देख सकते हो। तो स्किन कलर पेप्यूल होता है विथ रेज्ड रफ सरफेस, और ऊपर कैसे होता है ये इरेगुलर सा इसका टेक्सचर होता है, कलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है। तो गाइस ये देख सकते हो कलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस है, स्किन कलर पेप्यूल विथ रेज्ड सरफेस हैविंग कलर फ्लावर लाइक अपीयरेंस लाइक इरेगुलर टेक्सचरिंग होता है, इरेगुलर टेक्सचर होता है। तो गाइस ये भी देख सकते हो। उसके बाद गाइस वेरुको प्लाना देखकर बताता हूँ, वेरुका प्लाना। तो ये भी देखो गाइस स्किन कलर पेप्यूल होता है विथ रेज्ड रफ सरफेस हैविंग इरेगुलर टेक्सचर या फिर कलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। ये गाइस देखो यहाँ पे स्किन कलर, ये वेरुका प्लाना है, स्किन कलर पेप्यूल होता है, ये स्किन कलर पेप्यूल स्लाइटली रेज्ड स्किन कलर पेप्यूल विथ फ्लैट टॉप, तो स्किन कलर स्लाइटली रेज्ड फ्लैट टॉप पेप्यूल, ठीक है गाइस, तो समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा अपना प्लाना होता है, वेरुका प्लाना होता है, ठीक गाइस। तो ये हो गया वेरुका प्लाना। तो ये देख रखते हैं वेरुका प्लाना, ये आफ्टर क्रायोथेरेपी के बाद है, ठीक गाइस। तो उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखोगे तो वेरुका प्लाना ये कहाँ का है, ये सोल का है अपने। और उसके बाद ये यहाँ पे जेनाइटल एरिया का दिया है, ये भी अपना क्या है पेरिनियल वार्ड्स है ना गाइस। और ये क्या है प्लांटर वार्ड्स है। तो डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट नेम हो जाता है इसका। उसके बाद गाइस ये देख सकते हो जेनाइटल वार्ड्स है ना, ये जेनाइटल वार्ड्स हैं। उसके बाद गाइस अपना बच गया मोलस्का कंटोजियोसम। तो मोलस्कम कंटोजियोसम में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो गाइस सेंट्रल अम्प्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल अम्प्लीकेशन होता है, वाइट पियरली वाइट डोम शेप्ड का होता है, ये वाइट डोम शेप्ड का होता है। और उसके बाद सेंटर में क्या होता है डिप्रेस्ड होता है, सेंटर में कैसा होगा ये डिप्रेस होगा। तो सपोज ये जैसे अपना अम्लिकस के पास होता है ना, तो वही ये अपना सेंटर में क्या होता है डिप्रेस होता है, ठीक है। जेनाइटल एरिया पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है सेंट्रल अम्प्लीकेशन होता है ना, सेंट्रल अम्प्लीकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद गाइस हर्पिस लेबियलिस बताऊं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ पे ग्रुप ऑफ वेसिकल मिलते हैं, तो इसको ये अपने आप सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, टॉपिकल असाइक्लोवीर हम लोग दे देते हैं, है ना गाइस। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस आगे बताऊँ तो यहाँ पे अब देखो गाइस हर्पिस जोस्टर वायरस यहाँ पे होता है, हर्पिस जोस्टर वायरस, जो कि यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ वेसिकल्स होते हैं जो कि एक डर्माटोन पैटर्न में होते हैं, ठीक है। जो भी नर्व में जाती है, जो नर्व को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं, नर्व के अलॉन्ग सेट हो जाते हैं वो। वारिसेला जोस्टर वायरस इम्यूनिटी कम होने पे नर्व के अलॉन्ग क्या होता है हर्पिस जोस्टर अपीयर हो जाता है। तो ग्रुप ऑफ वेसिकल ऑन द अरिथमेटस बेस, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रुप ऑफ वेसिकल ऑन अरिथमेटस,
ठीक है गाइस, तो ये मैंने बता दिया, ये डर्माटोम्स होते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन।